श्री राधे। एक प्रश्न चल रहा है बहुत ज़्यादा कि भगवान परशुराम ने जब 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया तो ये बार बार क्षत्रिय कहाँ से प्रकट हो रहे हैं? भाई एक बार में ही समूल नाश हो गया तो वापस कहाँ से प्रकट हुए? और भगवान ने क्या सच में ऐसा करा है कि नहीं करा है? तो इन प्रश्नों का उत्तर लेकर ये चलचित्र प्रस्तुत है, वीडियो प्रस्तुत है। अब इसमें आप आइए श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में उसको पढ़िए। श्रीमद् भागवत कहती हैं, यमाहुर्वासुदेवांशो है या नाम कुलांतकम, कि भगवान ने देखा जब है वंश में जहाँ पर सहस्त्रबाहु जैसा क्रूर राजा हो गया, जहाँ ऋषियों मुनियों का भी आदर नहीं है, वो सबको मार रहा है, अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहा है, ऐसे दुष्ट राजा का दलन करने के लिए भगवान ने परशुराम का अवतार लिया। तो पहली बात तो यही हो गई कि भगवान परशुराम के अवतार का हेतु क्या है? उस दुष्ट राजा का दमन करना, उसका हनन करना। अब इसके उपरांत 21 बार क्षत्रिय का संहार क्यों हुआ, इसके विषय में बात करें तो आप देखिए कथा इस प्रकार से आती है कि यह सहस्त्रबाहु जो था वो श्री जामदाग्नि जी के यहाँ कामधेनु थी उसके, और चाह रहा था कि इस कामधेनु को मैं अपने पास रख लूँ। तो उनसे मांगा नहीं, उनसे आग्रह भी नहीं करा, उनसे बलपूर्वक छीनकर ले गया, अपनी सेना को आदेश दे दिया और ले गया। इस पर परशुराम जी क्रोधित हुए, परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। अब इनके पिता श्री जमदाग्नि जी ने कहा कि राजा का वध करना कोई अच्छी बात नहीं है, इसीलिए आपको प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान परशुराम प्रायश्चित करने गए हैं, उतने समय में ही सहस्त्रबाहु की जो संतानें थीं उन्होंने श्री जमदाग्नि जी के पास में आए और यज्ञशाला में जमदाग्नि जी बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे और उनका सर काट दिया। इस जब घटनाक्रम को उनकी माँ रेणुका ने देखा तो उनके हृदय से 21 बार श्री राम, हे राम, हे राम, हाय राम इस प्रकार से निकला। तो इस बात को श्रवण करते हुए श्री परशुराम जी ने संकल्प ले लिया कि मैं 21 बार इनका समूल विनाश करूंगा। अब यहाँ एक बार तर्क से सोचिए, क्या वास्तविकता में क्षत्रियों को पूर्णतः इस धरती से खत्म कर दिया गया? तो जब परशुराम जी के समय ही तो श्री राम का जन्म हो रहा है, दशरथ जी भी हैं, उनसे ऊपर अज भी हैं, बहु हैं, ये सब जो राजाओं की प्रणाली, ये सब जो राजाओं का वंश है, ये कैसे चल रहा है? गादी वंश है, वो कैसे चल रहा है? तो इसका तात्पर्य हमें यही लेना चाहिए कि भगवान परशुराम ने केवल दुष्ट राजाओं का ही दमन करा, और उनके नियम थे कि वह कभी भी किसी विवाह में अगर कोई राजा है तो उसको नहीं मारते थे, अगर कोई बालक है तो उसको नहीं मारते थे, कोई स्त्री है उसको नहीं मारते थे। तो जो गर्भवती संतानें हैं वहाँ से क्षत्रिय उत्पन्न हुए और उनकी कुल की पवित्रता बनी रही, और जो दुष्ट राजा थे उन सबका दमन कर कर भगवान परशुराम ने क्षत्रिय वंश का शुद्धि करी है, उनको पवित्र ही करा है। इस प्रकार से हमें इसको लेना चाहिए। और जो भी इसका भ्रामक प्रचार कर रहा है या इसको हास प्रयास में मजाक बनाकर आपके सामने प्रकट कर रहा है, उसको भगवान के वास्तविक हेतु को बताना चाहिए कि देखिए, जब क्षत्रिय वंश में, ध्यान से समझिए, है वंश में दुष्टता आ गई, सहस्त्रबाहु नामक यह दुष्ट सहस्त्रबाहु अर्जुन आ गया, तो भगवान ने ब्राह्मण वंश में अवतार ले लिया, परशुराम बनकर उसको सीख दी। तो ब्राह्मण को क्या माना जाए? ब्राह्मण गुरु के रूप में आता है। तो जब अगर कुछ बिगड़ जाता है तो गुरु ही उसको सही करता है। और जब उल्टा हुआ, देखिए उल्टा हुआ, ब्राह्मण कौन है? रावण। अब यहाँ पर रावण ब्राह्मण बनकर आतताई फैला रहा है, बड़ा आतंक मचा रहा है, तो वहाँ पर श्री राम क्षत्रिय बन गए। श्री राम भगवान ही तो हैं, साक्षात भगवान ही श्री राम बन गए और आकर उसका दलन कर दिया। तो जहाँ पर भी हीनता होगी, इसको ऐसे समझना चाहिए, जहाँ पर भी हीनता होगी, जहाँ पर भी दुष्टता होगी, भगवान कोई भेदभाव नहीं करेंगे और उसका नाश कर देंगे। इसके कई प्रमाण मिलते हैं। भगवान का अपना पुत्र है नरकासुर, भौमासुर, उसका तक वध कर दिया भगवान ने जब वो दुष्टता कर रहा था। तो ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। और सनातन धर्म में हर कथा के 3 अर्थ होते हैं, इसको समझना चाहिए, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो हम भौतिक अर्थ समझ जाते हैं और उस भौतिक अर्थ से आध्यात्मिक अर्थ को भूल जाते हैं। तो कई बार कथाओं का हमें आध्यात्मिक अर्थ भी समझना चाहिए, जिससे कि हमारी आध्यात्म में रुचि बढ़े। उसके आदि दैविक अर्थ भी समझने चाहिए। तो इस प्रकार से जय जय श्री